मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का राजेंद्र विजन पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो परिश्रम तो हमको करना ही पड़ेगा। बिना परिश्रम किए आज तक कोई भी आदमी सफल नहीं हुआ है। तो अगर सफल लोगों की श्रेणी में हमें अपना नाम भी लिखवाना है तो इसके लिए हमें निश्चित रूप से कठिन वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब हमारा भी कीर्तिमान स्थापित होगा। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आपने मन बना लिया है पढ़ने का, कुछ करने का। अगर कुछ करने का मन बना लिया जाए, कुछ करना है ये ठान लिया जाए, तो फिर मंजिल अपने आप दौड़ करके आपका कदम चूमेगी। आप निश्चित रूप से उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर पहुंचने के लिए आपका जन्म हुआ है। जो आपका उद्देश्य है, जो आपकी मंजिल है, वो बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगी। करना क्या है? अगर कदम को बढ़ा दिया है तो रुकना नहीं है। मैं बार बार ही एक बात बताता हूं कि अगर कदम को आपने बढ़ाया है तो चलते जाओ, अपने कर्तव्य के पथ पर बढ़ते जाओ। मेरे दोस्तों, सफलता तो अपने आप आएगी, अपने आप आपको मिलेगी। जो आप चाहते हैं उसको आप प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा हम आपसे माफी भी चाहेंगे क्योंकि बीच में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे कुछ समस्या के कारण। तो अब लगातार आपको कंपटीशन के और एकेडमिक क्लास में क्लास 10th और 12 की एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी नियमित रूप से राजेंद्र विजन पॉइंट में वीडियो मिलते रहेंगे। हाई स्कूल में हिंदी और मैथ प्रारंभ हो चुका है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे विषय के पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो आपको मिलेंगे, प्रतिदिन मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। मैं राजेंद्र यादव आपसे वादा करता हूँ। हाई स्कूल के मेरे प्यारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो मेरे साथ जुड़े। पूर्णतः निःशुल्क, पूर्णतः आपका सिलेबस समय रहते हम खत्म करेंगे। अच्छे से आपको हम पढ़ाएंगे। आप जुटिए, निःशुल्क रहेगा। आप अपना प्रेम दीजिए। बस एक ही है बात कि सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से कहिएगा, चैनल को बृहद बनाइएगा, भारत का असली चैनल बनाइएगा। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, निःशुल्क रहेगा। सारी व्यवस्थाएं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो आप राजेंद्र विजन पॉइंट पे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाई स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सारा सिलेबस उनको क्रमवार तरीके से मिलेगा। उसका आप नोट्स बनाइए। जैसा कि आदरणीय सर जी ने भी बताया था आपको कल हिंदी के वीडियो में कि आप नोट्स बनाते चलें। नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका अपना अपने हाथ का लिखा हुआ पूरा सिलेबस आपके हाथों में होगा, आपके नजर के सामने होगा। आप रोज पढ़िए और चिंता मत करिए, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। इसी तरह से हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, जो इंटर के बच्चे हैं, उनके लिए भी फिजिक्स और मैथ में खुद पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बायो के भी टीचर से बात हो गई है। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए हम कर रहे हैं निःशुल्क। इस लॉकडाउन में हमने सोचा कि अगर देश के हित में हम भी कुछ योगदान कर सकते हैं, अगर हम अध्यापक हैं तो देश के हित में, जब हमारे प्यारे बच्चे स्कूल ठीक से नहीं जा पा रहे हैं, हमारा देश बहुत विषम परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो हमने भी सोचा कि चलो कुछ कदम उठाते हैं देश हित में, अपने बच्चों के हित में, क्योंकि आप लोग ही हमारे देश के भविष्य हो। आपके लिए अगर थोड़ा भी योगदान हम कर सकते हैं तो हम अपने आप को धन समझेंगे और एक अध्यापक होने का हम संतोष प्राप्त करेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ, सही सही मायने में हम अध्यापक हैं। अगर हम आपके जीवन में थोड़ी भी खुशियां ला सकते हैं, मेरे प्यारे बच्चों जो हाई स्कूल के हैं, जो इंटर के हैं, आपके लिए आपका सारा सिलेबस राजेंद्र विजन पॉइंट पे उपलब्ध रहेगा। आवश्यकता है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। हमने बीड़ा जो उठाया है देश हित में, देश के कल्याण में, अपने बच्चों के, आप लोगों के हित में निःशुल्क क्लासें, निःशुल्क पूरा सिलेबस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल में आपको मिलेगा। इसी तरीके से हमने विचार किया है कि
जो किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वही लोग भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे हमारे बच्चे, उनके लिए भी हम यहाँ पर क्लास की व्यवस्था करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस में। और बेसिक में जो किड्स हैं हमारे बच्चे छोटे वाले, इनके लिए भी हम सब पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराएंगे, एक एक चीज उनको हम समझाएंगे जितना हमसे हो सकता है। देश हित में इस विषम परिस्थिति में हम अपने देश के साथ हैं, अपने देश के बच्चों के साथ हैं, देश के भविष्य के साथ हैं। तो यूट्यूब चैनल पर, मेरा चैनल अभी न्यू है, आप सभी लोग अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वीडियो तो मैं बनाता रहूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अगर लाभान्वित तो होते रहेंगे तो थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा और हमको लगेगा कि हमारा जो प्रयास जो हम करने चल रहे हैं यह एक सार्थक है, सार्थक दिशा में है। आप लोग से अब हम बात करेंगे प्रतियोगी छात्रों से। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे पास जो लोग हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, हमसे पढ़ा करते थे, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए ही उपक्रम मैंने किया है। आप लोग चाहे जिस कोने में हो भारत देश के, मेरे चैनल राजेंद्रा विजन पॉइंट की लिंक अगर आप तक पहुंचती है तो इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को बताइएगा, क्योंकि हमारी पूंजी तो आप लोग ही हैं जो हमारे पढ़ाने से विभिन्न प्रकार की सेवा दे रहे हैं देश हित में। आप लोग लोगों से बताइएगा कि राजेंद्र सर हम लोगों के हित में क्या कर सकते हैं। ये आपका काम हम आपके लिए थोड़ा सा सौंपते हैं। और जो हमारे न्यू लोग हैं, आपसे हम ये वादा करते हैं कि आप जितना कुछ हम पढ़ाते जाएंगे उनका नोट्स तैयार करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, मन लगा करके हमारे वीडियो को देखते रहिए। हाथ में कलम और कापी होनी चाहिए, मस्तिष्क में अपनी मंजिल होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से सारा पाठ्यक्रम हम संपूर्ण करवाएंगे, हम आपके साथ हैं। प्रतियोगी परीक्षा कोई भी, जैसे कि अब लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, संभवतः इसी वीक में प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क अच्छे अच्छे अध्यापकों के साथ हम आपसे मिलेंगे। लेखपाल का समस्त पाठ्यक्रम एक निश्चित समय में पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे, और खत्म ही नहीं करेंगे बल्कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। दिन रात एक करेंगे, आपके साथ मेहनत करेंगे और आपकी मंजिल तक आपको हम पहुंचाएंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, देश विषम परिस्थिति में है, लेकिन भारत का भविष्य जो है उसे विषम परिस्थिति में ना हो करके पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तमाम अच्छे अच्छे यूट्यूब पे चैनल, स्कूल के तमाम लिंक्स और तमाम चैनल बने हुए हैं जो आपको पढ़ाने के लिए सार्थक दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने घर पर, अपने मोबाइल पर अच्छी जो टीमें आपको कुछ पढ़ा रही हैं उनसे जुड़ जाएं, पढ़ते रहें। इसी दिशा में उन्हीं लोगों के की तरह राजेंद्रा विजन पॉइंट भी आपके बीच में अपना आपका अमूल्य समय बढ़िया करने के लिए, सुनिश्चित आपको योगदान देने के लिए, आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, आपकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास कर रहा है, उसमें आपका सहयोग आवश्यक है, क्योंकि आपसे ही हमारी पहचान है, आप ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आप ही हमारी ऊर्जा हैं, आप ही हमारी एनर्जी है। तो इस प्रकार से आप लोग निश्चिंत होकर के जुट जाइए हमारे साथ। अगर आप जुड़ जाते हैं तो एक दिन आपका होगा, तो आप गाना गाएंगे, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे। तो इसलिए आपको कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते रहना है, अपने काम को अंजाम देते हुए पढ़ते रहना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में हम आपको मैथ में लाभ और हानि चैप्टर प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है। आपको चाहिए कि अगर ना देखे हो तो उसको देख लीजिए, तब आगे समझ में आएगा। आज हम बहुत मजेदार 2-3 सवाल आपके बीच में लाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकते हैं। बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। एक समय आएगा कि 1 घंटे का 10-10 घंटे का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो एकदम ध्यान दीजिए, मैं जितने सवाल आपको बताऊंगा आप उनको लगाते चलिए। सिलेबस खत्म करना मेरी गारंटी है, आपका काम है सिर्फ पढ़ते चलना। क्या करना? पढ़ते चलना। तो आज हम पढ़ रहे हैं, लाभ हानि में देख रहे हैं कि एक दुकानदार जब 100 वस्तुओं को बेचता है, ठीक है,
100 वस्तु बेचने पर 100 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 100 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के 100 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? लाभ प्रतिशत बताइए। सवाल को बहुत ध्यान देकर के बहुत गौर से सुनेंगे। इस प्रकार के सवाल आने के चांस, इस प्रकार के सवालों की हमेशा रहती है। तो इसको बहुत नॉर्मल तरीके से आप कैसे हल करेंगे फिर देखते हैं। दुकानदार जब 100 वस्तु को बेचता है, क्या करता है? 100 वस्तु को बेचता है, तो उसको 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बस यही थोड़ा सा समझ लेना है कि अगर वो 100 वस्तु को बेचेगा, मान लीजिए एक वस्तु को 1 रुपए का बेचता है, तो सब मिल करके 100 रुपए का बेच दिया उसने। लेकिन जैसे ही 100 वस्तु को बेचा, तो बेचने के पहले उसने खरीदा भी होगा ना। तो 100 रुपए का जब बेचता है, तो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। क्या होता है? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो बेचता तो केवल 100 वस्तु ही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 20 उसी 100 में 20 उसका क्या हो गया है? लाभ हो गया है। 100 में कितना लाभ हो गया है? 20 लाभ हो गया है, और उसका जो क्रय रहा होगा वो 80 ही रहा होगा। समझेंगे? ध्यान समझेंगे। क्रय जो रहा होगा 80 ही रहा होगा, क्योंकि जब 100 वस्तुओं को बेच देता है, विक्रय मूल्य 100 हो जाता है, तो 20 के बराबर उसको लाभ हो जाता है। 20 के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 ही उसका क्रय था। तो इस प्रकार का सवाल, जब जितना वस्तु वो बेचे और उसमें जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, उसको हम तुरंत क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो वही हमारा सीपी के बराबर हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना है, 20 का लाभ उसको हो रहा है, लेकिन इस हिसाब से देखने पे हमको समझ में आ रहा है 100 में से 20 को घटाएंगे, यहां बचेगा 80, और 80 फिर 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहां पर क्रय मूल्य के समतुल्य 80 हो जाएगा, लाभ उसको 20 होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 चौक 80 हो जाएगा, और 25% हमारा आंसर हो जाएगा। 25% गेन। समझ में आ गई होगी बात। जब वो कहेगा कि 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बेचने पर 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 100 वस्तुओं को बेचने से 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यहाँ विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ लाभ होगा, और वहां बेचने की बात करेगा तब आप उनको घटाएंगे, तो वही क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 100 वस्तु बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? 100 वस्तु बेचने पर 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 वस्तु तो उसने बेचा और 25 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब लाभ तो 25 हम समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। 100 में से ये 100 वस्तुओं का लाभ हो गया, यहाँ पर 25 घटाएंगे, अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसी को काट लेंगे, यही आपको क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो इस प्रकार से अगर ये सवाल आपको मिलता है तो आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे, हमको ये उम्मीद है। और इसी तरीके से इस तरह के सवालों को आपको करना होगा। चलिए एक सवाल आपको हम दे देते हैं कि एक आदमी को 200 मीटर कपड़ा, लिखिएगा इस सवाल को, इसको सॉल्व करिएगा आप। एक आदमी को 200 मीटर कपड़ा बेचने पर 200 मीटर कपड़ा बेचने पर 20 मीटर कपड़े
के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। इसका कमेंट में आप बताएंगे कि 200 मीटर कपड़ा जब कोई दुकानदार बेचता है तो उसे 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका उत्तर आप हमको कमेंट में देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति को 45 दर्जन आम बेचने पर 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना लाभ होता है? 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक व्यक्ति को 39 दर्जन आम बेचने पर 13 दर्जन आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप समझ गए होंगे लाभ परसेंट बताएगा। लाभ परसेंट बताइए। बहुत आसान सवाल है, इसको आप तुरंत करेंगे। कैसे कर लगाएंगे बताइए। देखिए 39 दर्जन तो उसने आम बेचा तो उसको 13 दर्जन आमों के बराबर लाभ हुआ। तो इसको दोनों को हम तुरंत क्या कर देंगे? घटाएंगे। तो 13 तो हो जाएगा। बेबी को बेस पसंद करे है, ये इस फार्मूले के मैंने आपको बताया है। उसके आधार पर 13 लाभ जो होता है उसको ऊपर लिखते हैं और इसको जब आप घटाएंगे तो ये आएगा 26। क्या आएगा? 26। और 100 से इसमें तुरंत करेंगे मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाएंगे, इसको काट देंगे। फिर 13 दूना 26, 2 25, मतलब 50% का लाभ। कितने परसेंट का लाभ? 50% का उसको लाभ हो जाएगा। अब एक सवाल हम जल्दी से आपको देते हैं, उसको आप करिएगा। यहीं से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कि 20 और 25 के अनुपात में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है। किसी वस्तु के सीपी और एसपी में 20:25 का अनुपात है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताइए? लाभ प्रतिशत बताइए। यहीं से हम आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे। नियमित रूप से वीडियो आपको मिलेंगे और बड़े वीडियो भी आपको मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस बड़े बड़े वीडियो और सारे विषय आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बस जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए। अगर 5 सवाल आपको मिलते हैं तो अपनी बुक से ढूंढ करके इस टाइप के 5 सवाल को तो आप खत्म करिए। आगे जितने भी सवाल बनते रहेंगे हम आपसे सारे सवालों की चर्चा करते रहेंगे। मैथ विषय के साथ मैं हमेशा आपसे मिलूंगा और निश्चित रूप से आप सब कुछ कर ले जाएंगे। सब बहुत आसान लगेगा जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। राजेंद्र विजन पॉइंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।